जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का अध्याय 1। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। पहले अध्याय में मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु केटव वध के प्रसंग का वर्णन। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और केटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, प्रीद, शूल, भुषंडी, मस्तक और खड्ग धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। उन चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोचित मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विद्वंसी नाम की स्त्रियां उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे और समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया। इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। उन्होंने वहां पर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब स्त्रों के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपेय लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने मन से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला कि राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे ही बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चलाया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और सब जनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों?
वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ वह समाधि नामक विषय दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य अन्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। सब जनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते, ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोह की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले कि राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका पारकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत
एकावरण में निमग्न हो गया था। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केटब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देख, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत के धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वष्टाकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर पर्णों में आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपया नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम्ही संध्या सावित्री परम जननी हो। हे देवी, तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्प अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। महामोह रूपा महादेवी, महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और समा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्कर, खड्ग और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंडी और परिग ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबके परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और केटब हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और केटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषनाग की सया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरा आत्मा मधु और केटब अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवान कहने लगे, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा
तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अब कल के अध्याय में दूसरा अध्याय रसपान करेंगे। अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए अब सुनते हैं आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निस दिन ध्यावत, तुम्हें को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौने ना, उज्ज्वल से दौने ना, चंद्र बदन को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती, धूमर विलोचन नैना, धूमर विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे, सोनित बिज हरे मैया सोनित बिज हरे, मधु केटभ दऊ मारे, मधु केटभ दऊ मारे, सुर बहिन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी, अगम निगम बखानी, अगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भेरू मैया नृत्य करत भेरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी।
भूजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। सिरिमाल के तू मेराजते, सिरिमाल के तू मेराजते, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी। जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। बोलिए माता की जय हो, बोलिए दुर्गा माता की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।